ओह माय गॉड, चलिएगा 57 क्वेश्चन। जो मैंने कल क्वेश्चंस बताए थे वो समझ में आ गए थे आप लोगों को? हो गए थे? आज हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बस बातें बंद कर लो। इस प्रश्न को बनाने के आपके पास में 3-4 मेथड है। जनरली जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो हमने उसमें रेशियो मेथड का यूज किया। हालांकि कल मैंने 1-2 क्वेश्चन आपको एलिगेशन से भी बता दिया था, वो एलिगेशन का मेथड समझ में आ गया था आपको? ठीक। अब आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप इसको किस तरीके से ऑप्ट करेंगे। आप चाहो तो एलिगेशन लगा लो, चाहो तो इसको रेशियो, लेकिन परसेंटेज में हमने रेशियो से पढ़ रखा, तो आप इसको बेटर है किससे कर ले, रेशियो से। ये क्वेश्चन 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक बेसिक से, फिर मैं बताऊंगा रेशियो मेथड से। इसने कहा एक बर्तन है, ये मान के चलिए आपके पास एक बर्तन है। इस बर्तन में 2 तरह के पदार्थ भरे हुए हैं, एक पदार्थ है ए और दूसरा पदार्थ है बी। इसने कहा इन दोनों का रेशियो 4:1 में है। ये दोनों किस रेशियो में है? 4:1। अगर ए 4 किलो है तो बी 1 किलो है। इसी रेशियो में अगर ये 40 किलो है तो ये 10 किलो है। इसने कहा 10 लीटर मिश्रण की मात्रा को, इसमें से कुछ मिक्सचर जो है निकाल लिया। कितना मिक्सचर निकाल लिया? 10 लीटर। कितने लीटर? 10 लीटर। जब 10 लीटर मिश्रण निकला होगा तो दोनों निकले होंगे। ठीक है, कितने लीटर निकाला? 10 लीटर। तो 10 लीटर जब मिक्सचर की बात करता है ना वो, इसका मतलब उसमें ए भी निकला होगा और बी भी निकला होगा। अगर मैं 5 किलो निकालता, कितने किलो? 5, तो दोनों, इसका भाग कितना है? 4, इसका भाग कितना है? 1, तो 4 किलो ए और 1 किलो बी ही निकलता। लेकिन मैंने निकाला कितना? 10 किलो। 10 किलो में ये कितना निकलेगा? 8, और ये कितना निकलेगा? 2, क्योंकि 4:1 का रेशियो है। अब उसने कहा तथा बी से इसकी मात्रा को बदल दिया गया। इसकी जगह मैंने क्या मिलाया? इसकी जगह मैंने 10 लीटर कौन सा पदार्थ मिला दिया? बी प्रकार का मिला दिया। इसमें 10 लीटर मैंने निकाला तो मिक्सर था, और इसकी जगह मिला क्या दिया? बी। अब फाइनली ये बोलता है कि इसमें जो ए और बी का रेशियो बनेगा वो बनेगा 2:3। कितना बनेगा? 2:3। सवाल की जो स्ट्रक्चर है समझ में आ गई? इसने बोला कि बताओ शुरुआत में कितना तो ए था और कितना बी था। ये पूछा दोनों की प्रारंभिक मात्राएं ज्ञात करिए। क्वेश्चन शुरू करूं? सवाल समझ में आ गया हो तो है? देखिए एक सेकेंड, उसको सुनिए। मेरे पास 4:1 का अनुपात था दोनों पदार्थों का। जब मैंने इसमें से मिक्सर निकाल के और बी तरह का निकाला, कौन है? ए और बी, और इसमें कौन सा मिला दिया? बी तरह का। कितने लीटर? 10 लीटर। तो ये ए और बी का फाइनल रेशियो बन गया 2:3। 2 ऑप्शन आपके पास है। अब मैं मान लिया इनिशियली यहां पर बात है ए की, और यहां पे है मान लो बी की। ए अगर 4 भाग था तो बी 1 भाग था कि नहीं? अगर ये 40 था तो ये 10 था। क्वांटिटी तो नहीं पता ना, तो मैं मान लिया कि अगर ये 4x होगा तो ये 1x होगा। जब मैं निकालूंगा 10 किलो निकालूंगा भाई, अगर मैं ये दोनों की बात करूं, दोनों कितना है? 5, लेकिन मैं निकाला कितना? 10, तो कितनी गुना पे है? 2, तो ये कितना निकलेगा? 8, और ये कितना निकलेगा? 2। ये बात समझ में? ये कितना निकल जाएगा? 8, और ये कितना निकल जाएगा? 2। अब उसने इसमें क्या किया? बी प्रकार का मिला दिया। कितना मिलाया? 10। तो यहां क्वांटिटी किसकी बढ़ेगी? बी की बढ़ेगी, 10 लीटर बढ़ जाएगी। अब ऐसा करने पर इनका रेशियो आ गया 2:3। रेशियो का मतलब होता है भाग, डिवाइड, है ना? तो यहां पर जब मैं इसको बनाना शुरू किया तो आप देख पाए कि आएगा 4x माइनस के 8, नीचे है x प्लस के 8, और ये कितना है? 2/3। क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, 4 × 12x माइनस के 24 बराबर 2x प्लस के 16। 2x इधर जाएगी तो 10x, इधर जाएगा तो 40। x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। मतलब कि शुरुआत में मैंने जो माना, इसको कितना माना? 4x, इसको माना x, तो 4, x की वैल्यू कितनी है? 4 है। x की वैल्यू 4 है, तो 4 चौक 16। 16 लीटर तो a था और 4 लीटर कौन था? b था। एक तरीका तो यह है जो आपको नॉर्मल किसी भी बुक में इस तरह से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कोई लेंदी तो है नहीं, लेकिन यहां आपको पता होना चाहिए। समझ में आया थोड़ा सा? लेकिन आप इस तरीके से ना बना के आप इस क्वेश्चन को बनाओगे रेशियो मेथड से। किससे बनाओगे?
रेशियो से बनाने को, इस प्रश्न को भी एलिगेशन से बना सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको किससे बनाओ, रेशियो से ज्यादा बेनिफिशियल। देखिए मेरे पास दो तरह के पदार्थ थे, कौन कौन, ए और बी। अगर मैं इनिशियली की बात करूं, इनिशियली का मतलब शुरुआत में, अगर ए जो है 4 भाग है तो बी कितना है, 1 भाग। एक बात बताओ, मेरे पास मान के चलो 1 कप में दूध और पानी का घोल है, अगर मैं उसमें से कुछ भी निकालूंगा, ध्यान रखना जिस अनुपात में वो उस बकेट में होगा ना, उसी अनुपात में तो बाहर निकलेगा, और जो बचेगा वो भी उसी अनुपात में बचेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगर मान के चलो मेरे पास 100 ml का एक कप है, उसमें दूध और पानी भरा हुआ है, अगर मैं आधे को पी जाऊं, अगर उसमें 2 भाग दूध का 1 भाग पानी का होगा ना, तो मैं 2:1 के रेशियो में पिया, और जो बचा वो भी 2:1 के रेशियो में ही बचा होगा। समझते हो इस बात को? ऐसा तो नहीं होगा ना अगर मैं बुगला हूं और मैं दूध पी जाऊंगा, पानी पानी छोड़ दूंगा। ये बोलना नहीं, हंस ये कहता है कि हंस के अंदर वो कला होती है कि वो अगर दूध और पानी का घोल रखा हो तो दूध को पी सकता है, पानी को छोड़ सकता है, और किसी के अंदर नहीं होती। ये कहने की बातें हैं। अगर मान के चलो, मैं फिर बता रहा हूं, कभी भी किसी घोल में से मैं कुछ भी मात्रा निकालूं ना, तो जिस रेशियो में वो घोल होगा उसी रेशियो में बाहर निकलेगा, और जो बचेगा वो भी उसी रेशियो में बचेगा जिस रेशियो में वो था शुरुआत में। इसने कहा मैंने इसमें से कितने लीटर निकाल दिया, 10 लीटर। पूरी बात सुनिएगा, मैंने 10 लीटर क्या निकाला, मिक्सर निकाला। क्या निकाला, मिक्सर। 10 लीटर मिक्सर निकालने के बाद में ना बेटा, जिस रेशियो में ये था उसी रेशियो में 10 लीटर निकल गया होगा, और जो बचेगा वो भी इसी रेशियो में बचेगा, 4:1 के रेशियो में। बात समझ में है? अब मैंने इसकी जगह क्या मिला दिया, 10 लीटर मिलाया, वो कौन मिलाया, बी टाइप का, और ऐसा करने पर रेशियो कितना हो गया, 2:3 हो गया। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी। एक बात बताओ, मैंने कौन सा पदार्थ मिलाया, बी। ऊपर को भूल जाओ, मैंने कौन सा पदार्थ मिलाया, बी। इसका मतलब बी मिलाने से बी की मात्रा बढ़नी चाहिए, ए तो नहीं चेंज होना चाहिए। ए तो अगर पहले 2 किलो होगा तो अब भी 2 किलो होगा, तो यहाँ पे ए कितना है, 4, और यहाँ कितना है, 2। इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए किससे गुणा कर दे, 2 से यहाँ, 2 से यहाँ, और 2 से यहाँ, कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 6। अगर ये 4 था तो अब भी कितना है, 4 है। लेकिन अगर बी प्रकार का 1 भाग था तो अब कितना बन गया, 6। कितना रेशियो बढ़ा, 5 रेशियो। लेकिन मैंने बढ़ाया कितना, इसका मतलब 5 रेशियो कितने लीटर के बराबर है, 10 लीटर के। किससे गुणा कर दूं, 2 से। यहां पर 10 किलो निकालने के बाद में कितने रेशियो बचे थे, 4 और 1 5 रेशियो, और 5 रेशियो भाई 1 रेशियो 2 के बराबर है, तो 5 रेशियो 10 लीटर के बराबर। मतलब कि ये 10 लीटर तब बचा था जब 10 किलो आपने निकाल लिया था। जब 10 किलो इसमें वापस करोगे, इसमें ऐड भी तो करोगे, इन्हीं शुरुआत में लेके जाने के लिए, तो कितना हो जाएगा ये, 20 लीटर। तो शुरुआत में कितने लीटर घोल था, 20 लीटर, जिसमें 4 भाग किसके हैं, ए के, और 1 भाग किसका है, बी का। तो कुल कितना हो गया, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 20। किससे गुणा कर दूं, 4। तो ए की वैल्यू कितनी है, 16, और बी की वैल्यू कितनी है, 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, एक पात्र में दूध व पानी का अनुपात 4:1 था। भाई मेरे पास में एक बर्तन था, उस बर्तन में 2 तरह के पदार्थ है, एक मिल्क है और दूसरा कौन है, वाटर है। पेन छोड़ के बात सुनिए। इनिशियली उसने कहा अगर उस बर्तन में 4 भाग दूध के है तो उस बर्तन में 1 भाग पानी का है। यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत? ये बोला 10 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें से कितना लीटर निकाला गया, 10 लीटर। मतलब कि ये जितना भी था ना, इसमें से मैंने 10 लीटर मिक्सर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, मिक्सर। एक बात बताओ, जब मैंने कुछ भी मिक्सर निकालूंगा, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 10 लीटर 50 लीटर, जिस अनुपात में है उसी अनुपात में निकलेगा और उसी अनुपात में बचेगा। तो एक किस रेशियो में बचा होगा, 4:1। ये इतना बचा होगा, रिमेनिंग इतना होगा, इसी रेशियो में बचेगा, 4:1 के रेशियो में। अब इसने कहा तथा 20 लीटर पानी से बदल दिया गया। मतलब इसकी जगह अब हमने क्या मिला दिया, 20 लीटर वाटर की मात्रा इसमें मिला दी, 20 लीटर पानी को इसमें मिला दिया। यही तो है। ऐसा करने पर
अब दूध व पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। अब इन दोनों का रेशियो 2:3 हो जाता है। मुझे एक बात बता दो आप, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां तो दिक्कत नहीं कुछ भी अभी तक। तो भाई मैंने क्या मिलाया यहां? पानी। तो पानी की मात्रा चेंज होगी, दूध तो नहीं मिलाया, तो दूध दोनों जगह क्या होना चाहिए था? सेम। तो यहां किससे गुणा कर दूं? 2 से। जब मैं यहां 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब 2 से गुणा करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। क्या दोनों जगह दूध की मात्रा बराबर हो गई? अगर पानी 1 था तो पानी कितना हो गया? 6। मुझे बताओ पानी कितना बढ़ गया? 5 रेशियो। कितना रेशियो बढ़ा? 5। मैंने कितना बढ़ाया? 20। मतलब 5 रेशियो बराबर 20 के है, तो 1 रेशियो बराबर किसके होगा? 4 के। ये बात तो समझ में आती होगी। ये बताओ यहां पर जो बचा था वो कितना बचा था? 5 रेशियो। लेकिन 1 रेशियो कितने के बराबर है? 4 के। तो 5 रेशियो कितने के बराबर? 20 किलो के। मतलब ये 20 लीटर बचा था। कितना निकलने के बाद? 10। जब मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं तो 10 इसमें वापस दूंगा तो कितना लीटर हो जाएगा? इसका मतलब अगर वो आपसे पूछता, ये भी पूछ सकता है कि शुरुआत में घोल की मात्रा कितनी थी? 30 लीटर थी। 30 लीटर में दूध कितना है? 4। और पानी कितना है? 1। तो टोटल कितना है? 5। 5 की वैल्यू 30 है, किससे गुणा कर दूं? 6। तो 6 चौक 24। तो 24 लीटर तो शुरुआत में दूध था और 6 लीटर क्या था आपके पास में? पानी था। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब कुछ समझ में आया? देख लो, क्या मैं आगे चलूं? देखिएगा, जैसे कि अगले वाला क्वेश्चन आपको दिया गया, सभी लोग पेन छोड़ेंगे और बिल्कुल देखेंगे कि क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन आपका एकदम सेम है। देखिएगा, इसने बोला एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 5:3 था। भाई मिल्क को M लिख दो और वाटर को W लिख दो। इनिशियली उन दोनों का रेशियो कितना था? 5:3। इसमें से कितने लीटर मैंने निकाल लिया? 40 लीटर। क्या निकाला बताना? मिक्सचर। तो मुझे बताओ जो बचेगा वो बचेगा तो किस रेशियो में बचेगा? 5:3 के रेशियो में बचेगा। ठीक। मतलब जब मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाऊंगा ना, मैं सवाल को यहां शुरू करूंगा, यहां से इसको सीधा 8R लिखूंगा, 8 रेशियो, और फिर बाद में उसमें 40 जोड़ देंगे, फिर इसको जो देख लेंगे। लेकिन अभी अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। इसकी जगह मैंने कितने लीटर मिलाया बताना? 80 लीटर कौन मिलाया? मैंने इसकी जगह 80 लीटर पानी मिला दिया। अब जो अनुपात बना वो बना 3:5। मुझे एक बात बताओ, मैंने इसमें क्या मिलाया? पानी। पानी मिलाने से पानी की मात्रा बढ़नी चाहिए, दूध थोड़ा ही कम या ज्यादा होगा, तो दूध सेम होना चाहिए। मेरे बच्चों यहां किससे गुणा कर दूं? 3 से। यहां किससे कर दूं? 5 से। जब 3 से गुणा होगी तो कितना आएगा? 15। जब यहां 3 से गुणा होगी तो कितना आएगा? 9। डरना मत, सवाल को देखो। 5 से गुणा होगी तो कितना आएगा? 15। जब 5 से गुणा होगी तो कितना आएगा? 25। अगर पानी 9 रेशियो था तो अब पानी कितना रेशियो बन गया? 25। मुझे बताओ कितना रेशियो बढ़ा? 16 रेशियो। 16 रेशियो इसमें बढ़ गया। लेकिन मैंने कितना रेशियो बढ़ाया था? 80। तो अगर 16 रेशियो 80 के बराबर है, 1 रेशियो किसके बराबर होगा? 5 लीटर के। क्या यहां तक बात क्लियर है? एक बात बताओ, 15 और 9 कितना होगा? 24। 1 रेशियो कितने के बराबर है? 5 के। 24 पंजे 120। तो यहां पर कितने लीटर बचेगा? ये 120 लीटर बचता है। कब? जब मैं 40 लीटर निकाल लेता हूं। अगर शुरुआत में लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 160 लीटर। 160 लीटर में 5 ये है, 3 ये है, टोटल कितना है? 8। 8 की वैल्यू 160 किससे गुणा करूं? 20। 20 पंजे 100 लीटर तो मिल्क था और 20 दिया 60 लीटर वाटर था। ये आपका आंसर है। देखो 62वें क्वेश्चन पे आओ। एक मैं बना रहा हूं, अगला आप लोग बनाओगे। सुनो, कौन कौन से 2 पदार्थ है इधर देखना? ए और बी। इस बात को लिख लेना अपने पेज पे कि हम क्यों नहीं लगा रहे इस पे एलिगेशन। इसमें इनिशियली, पेन छोड़ो अभी, ए और बी का अनुपात बताना कितना है? 3। और बी का कितना है? 2। मुझे बताओ इसने कितने लीटर विड्रॉ किया? 20 लीटर। और 20 लीटर मिश्रण की जगह बी मिला दिया, तो यहां पे वो तरीका
लग जाएगा। लेकिन आप नहीं लगाओ, आप रेशियो मेथड लगाओ, सबसे सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने कितने लीटर निकाला? 20 लीटर क्या निकाला मुझे बताओ? मिक्सचर निकाला। इसका मतलब जो भी मेरे पास में बचेगा ना, जो भी रिमेनिंग होगा, उसका रेशियो भी कितना होगा? 3:2 होगा। होगा कि नहीं? अब मैंने इसकी जगह कितना मिला दिया? 20 लीटर कौन मिला दिया बताना? बी मिला दिया। तो अब रेशियो कितना हो गया? 1:4। आपने एक बात का ध्यान रखना है भाई, मैंने यहां पर क्या मिलाया? बी मिलाया, तो बी की मात्रा फ्लक्चुएट होनी चाहिए थी, तो ए कैसे कम हो गया अपना आप ही? तो ये ए दोनों जगह क्या होना चाहिए था? समान होना चाहिए था। यहां कितना है ए? 3। यहां कितना है? 1। तो यहां किससे गुणा कर दूं? 3 से। जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 12। जब मैं 3 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 3। पहले कितना था? 3। अब भी कितना है? 3। बराबर हो गया। तो यहां पे देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर पानी बी 2 यूनिट था तो अब कितना हो गया? 12 यूनिट। कितना बढ़ गया? मैंने कितना रेशियो बढ़ाया? 10 रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ाया था? 20 लीटर। अगर 10 रेशियो 20 लीटर के बराबर है तो एक रेशियो कितने के? 2 के। तो यहां जो बचा था वो कितना बचा था? 5 रेशियो। एक रेशियो कितने के बराबर है? 2 के। तो 5 रेशियो 10 लीटर के। ये 10 लीटर तब बचता है जब मैं कितना निकाल लेता हूं? 20। तो यहां कितना होगा? 30 लीटर। 3 और 2 5। 5 की वैल्यू 30। किससे गुणा करूं? 6। 6 18 और 6 दूना 12। अगर शुरुआत में ए बोले कितना था? 18, बी बोले कितना? 12। तो ये लंबा नहीं पड़ेगा आपको, इससे आप बनाइए, ये हर जगह आपका एप्लीकेबल होगा और ये क्वेश्चन में गलती होने की संभावना भी नहीं होगी। ठीक है। एक पात्र में दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। सुनिए बेटा, इसमें 2 तरह के पदार्थ है, एक मिल्क है और एक वाटर है। अरे किस रेशियो में था बताना? 7 और 5। फटाफट इसको टैली करेंगे। फिर मैंने कितने लीटर निकाल लिया? बच्चों बात ना करो। 24 लीटर। 24 लीटर निकालने के बाद में किस रेशियो में बचेगा? 7 और 5 इसी में बचेगा। अब मैंने इसके बाद कितना मिला दिया इसमें? कितना? 20 लीटर मैंने इसके अंदर मिला दिया। क्या मिलाया? वाटर। तो अब रेशियो कितना बताया? 7:9। ये तो बड़ा आसान हो गया भाई। मैं पानी मिलाऊंगा, पानी बढ़ना चाहिए, लेकिन दूध तो सेम होना चाहिए। क्या सेम है बेटा? कितना यहां पर बढ़ रहा है? 4 रेशियो। लेकिन मैंने बढ़ाया कितना? 20। 4 रेशियो बराबर 20 के है। एक रेशियो कितने के बराबर है? 5 के। तो 7 और 5 कितना होगा? 12 रेशियो बचता है। तो 12 रेशियो 12 पंजे 60 लीटर के। 60 लीटर कब बचता है? जब मैं कितना निकाल लेता हूं? 24। 24 वापिस दे दो, कितना आएगा? 84। 84 लीटर था। 84, 7 और 5 12। 12 सते 84। तो 7 सते 49 लीटर तो दूध था और 7 पंजे 35 लीटर इसके अंदर पानी था। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ना जरा। इसने कहा एक पात्र में दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। मिश्रण का कुछ भाग निकाला जाता है, पानी से बदल दिया जाता है। ये नेक्स्ट टाइप है। पहले वाला क्वेश्चन कर लोगे ना? मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन बता दिए, उनको बना लेना। अब जरा क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। इस सवाल को बनाने का तरीका भी सेम ही है कि आप इसको एलिगेशन से भी बना सकते हो, क्योंकि समान मात्रा निकाली गई, समान मात्रा वापिस की गई। उसी तरह का क्वेश्चन है कुछ कुछ। इसने कहा एक बर्तन में, मेरी बात सुनिएगा बेटा, पूरा पेन छोड़ो, एक बार इधर आओ। मिल्क और वाटर का रेशियो किस रेशियो में था? 7:5। इसने कहा कि इसमें से मैंने कुछ मात्रा निकाल दी, किसकी? मिश्रण की, और इसकी जगह पानी मिला दिया। ये तो कहा होगा। और अब फाइनली मेरा क्या बन गया? मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 बन गया। तो ये बोलता है कि बताइए मिश्रण का कितना भाग निकाला गया होगा। उसने पूछा मिश्रण का कितना भाग निकाला गया। अभी तक वो बोलता था इतने किलो निकाल के इतने किलो वापिस कर दिया, और इसमें क्या है? बराबर रेशियो है, बराबर निकाला बराबर वापिस किया। तो इसके ऊपर एलिगेशन लग सकता है, इसके ऊपर रेशियो मेथड भी लग सकता है, लेंदी हो जाएगा, बेवजह परेशानी होगी। तो हमने इस क्वेश्चन की एक ट्रिक ढूंढी। क्या ढूंढी? एक ट्रिक। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपको उसमें ओरली निकाल लेना है क्वेश्चन, मतलब पेन तलक आपको यूज नहीं करना। अब करना क्या है, मेरी बात सुनिए। वो दोनों की मात्रा बराबर करना चाहता है, दोनों की मात्रा बराबर। जैसे कि आप देखो यहां कितना था? 7 और 5 था। अब वो चाहता है बराबर हो जाए। भाई 7 और 5 कितना है? 12 है।
और 12 बराबर कब होगा? जब 6 और 6 हो जाएगा, तभी तो बराबर हो जाएगा, है ना। मुझे बताओ ये अपने में से कितने भाग देगा इसको? एक। कितने में से? 7 में से। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बात खत्म। ठीक है, ये ट्रिक बनी इसकी और ये 100% काम करेगी। अभी मैं जैसे अगले क्वेश्चन में दिखा रहा हूं। एक बर्तन में क्या था मुझे बताना। इधर देखो, दूध और पानी का अनुपात कितना था? 5:3। देखो मैं जानबूझ के हवाबाजी नहीं करी, पहले मैं इसको एक पेज का बता के तुम्हारे सर में दर्द कराता, फिर मैं कहता ऐसे नहीं करना ऐसे करना है। मैं पहले इसको बता रहा हूं कि सिंपल यही कर लो, बात ही खत्म। वो मैं एक्स से बता के पछता रहा हूं उसको, पहले वाले को ही। मिश्रण का कुछ भाग निकाला गया तथा समान मात्रा पानी से बदल दी गई। इसमें से कुछ मिश्रण निकाला, इसमें से क्या निकाला? मिक्सचर, और इसकी जगह मैंने क्या मिला दिया? पानी। क्या मिला दिया? पानी। अब उसने कहा कि इनकी मात्रा क्या हो गई? बराबर हो जाए। तो मिल्क और वाटर का रेशियो उसने क्या बताया? दे बिकम्स इक्वल, 1:1 हो जाए। तो उसने कहा बताइए कितना भाग निकाला गया होगा। देखिए, आप अगर ये सोचते हो कि क्वेश्चन को बिना पढ़े आप उसका आंसर निकाल पाओ, ताकत लगा लो, निकलने का ही नहीं है। प्रश्न को सोचने की, समझने की क्षमता बढ़ाओ अपनी, ताकि क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपको पता लगे करना क्या है। जब आप लोग क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे, आप जैसे मान के चलो आपने एलिगेशन पढ़ लिया, आप कोई बुक उठा कर देखना, कोई क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, बनना ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। 2-4 क्वेश्चन बना के सर में दर्द हो जाएगा। सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए, जो मैं आपको क्लास में बता रहा हूं ना, इस सारी सीट को आपने 5 बार सोल्व करना है। कितनी बार? 5 बार। उसके बाद आप हिंदुस्तान की कोई भी किताब उठाओ और उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूं आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैंने 5 बार क्यों कहा आपको? क्योंकि इसके आंसर आपके पास है, इसको मैंने पढ़ा रखा है, मैंने समझा रखा है, आपने अपनी कॉपी में अपनी राइटिंग में लिख रखा है। कहीं अटकोगे तो देख के समझ में आ जाएगा। और जहां तुम 3-4 बार अटकोगे देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप कोई भी किताब उठाओगे तो आपको एलिगेशन के क्वेश्चन की समझने की परख हो जाएगी, फिर आप उसको बनाना स्टार्ट कर दोगे। ये काम मत करना कि एक बार पढ़ के लाओ, किताब लेकर आओ, मोटी सी मैं सवाल सोल्व करूंगा, होने के नहीं सवाल। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? 4-5 बार कर लेना है। और ये भी मैं बताता हूं, आप इसके अलावा एक भी किताब सोल्व नहीं करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि कोई भी टाइप आपका बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे बालक यहां पे पढ़ के गए जिनकी नौकरी लगी, तो उन्होंने इस कॉपी के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं, बस उन्होंने एक काम जरूर किया, समय समय पे रिवीजन करते रहे और प्रैक्टिस पेपर उन्होंने सोल्व किया, प्रैक्टिस सेट ले आए और जो भी पेपर होता था उसको देख लेते थे। आप लोग भी ये काम जरूर करिएगा। जैसे हमने मान लो परसेंटेज पढ़ लिया, हमने मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया, आप उसके क्वेश्चन देखिए, जो भी पेपर होता है देखिए कि आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े कि नहीं पढ़े, तभी तो पता लगेगा आप अपडेट हो कि नहीं हो। लेकिन वो बालक कौन करेगा? जो गंभीर होगा। आप तो अपना, कुछ लोग तो ड्यूटी पूरी कर रहे हैं कि चलो क्लास हो गई, घूम जाते हैं, फिर सो जाते हैं। ये काम मत करिए, रिवीजन जरूर करिएगा। इसने कहा दोनों की मात्रा बराबर हो जाए। भाई 5 और 3 कितना होगा? 8। मतलब 5:3 है। इनकी मात्रा बराबर कब होगी? जब 4:4 होगी, तभी तो बराबर होगी। तो ये कितने भाग देगा? 1 भाग। कितने में से? 5 में से। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/5। क्या ऑप्शन में यही है? ऑप्शन में यही है ना, 1/5। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 7 मिल्क और वाटर, पूरी बात सुनिएगा, मिल्क और वाटर 7:3 के अनुपात में है। इस बर्तन में से कुछ निकाल लिया मिक्सचर और उसकी जगह क्या मिला दिया? पानी। और इसमें जो है मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए। क्वेश्चन में यही तो बोला गया, बोला गया कि नहीं? एक बात बताओ, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 7:3। 7 और 3 कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं, 10 कैसे इक्वल होगा? 5 और 5 हो जाएगा नहीं? तो एक बात बताओ, ये भी 5 हो जाए, ये भी 5, तो बराबर हो जाएगा ना। तो ये कितना देगा? 2 देगा। कितने में से? 7 में से। ये आपका आंसर है। अब आप क्वेश्चन को देखते बराबर करना है ना, तो 7 और 3 10, तो ये भी 5, ये भी 5। तो इसको 5 बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा? 2। कितने में से? 7 में से। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ कितना टाइम लगा इसको बनाने में। ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए तो आप इसको सीधा बना सकते हो। अच्छा, इसमें कई बच्चों के मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि सर एक बात बताओ, अगर मान के चलो ये डेटा आपने ऐसा दिया जो आसानी से बन रहा है, अगर डेटा मान के चलो ऐसा आ गया कि वो आसानी से ब्रेक ही नहीं हो रहा, ऐसे भी तो हो सकता है ना। जैसे कि यहाँ पे तो आपने एक चीज नोटिस कर ली कि भाई साहब कहीं ना कहीं ये तो कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू आपने ले ली कि जो इजीली ब्रेक है। जैसे कि यहाँ 7 और 3 10 बन गया, एक में 5 और 3 8 बन गया, है ना।
एक में मान के चलो कुछ और बन गया, मतलब बराबर डिवाइड हो रही थी वो। लेकिन अगर ऐसी वैल्यू आ जाए कि 5 और 4 आ जाए, क्या आ जाए, 5 और 4, मिल्क और वाटर, एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं, आप इसको लिख लेना। हे देवी इधर देखिए, ये 5 और 4 के अनुपात में था, और इसमें से मैंने क्या निकाल लिया, कुछ मिक्सचर निकाल ला, और इसकी जगह मैंने क्या मिलाया, पानी इसकी जगह मिला दिया, और इसका रेशियो जो है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। तो आप फिर सोचोगे कि सर ये तो क्वेश्चन आपने बताया ही नहीं, 5 और 4 9 को तो आपने डिवाइड करना, डिवाइड कैसे करेंगे, आधा आधा, कैसे करेंगे आधा आधा। तो एक काम करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको तकलीफ दो ना, इसको डबल कर दो, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। डबल होने से क्या फर्क पड़ता है, डबल होने से रेशियो तो है, तो कितना हो जाएगा 10:8, तो कितना हो जाएगा 18। 18 को मैं क्या बनाऊंगा, 9:9, कितना दूंगा बताना, 1 दूंगा, किस में, 10 में, 1/10 आंसर। कर सकते हो कि नहीं, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी देख सकते थे, यहां बना देता हूं मैं, जैसे कि 5 और 4 था, कितना था 5 और 4, बनाना कितना है 1:1। भाई एक बात बताओ, कितना भाग देगा ये इसमें से, ये बराबर कैसे बनेगा मुझे बताओ, ये कितना है 5 और 4 9 है, बराबर जब बनेगा जब 4.5 और 4.5 हो जाए कि नहीं। तो इसको कितना बनाना है 4.5, 4.5 बनाना है, इसको कितना बनाना है 4.5, तो ये 4.5 बनाने के लिए कितना देगा 0.5, कितने में से 5 में से, कितने में से 5 में से, पॉइंट हटाऊंगा 0, तो कितना आएगा 1/10, ऐसे भी कर सकते हो। अब तो समझ में आ गए सारी बातें, अरे बोलो, बस बना लो में क्या है, बना लो इस क्वेश्चन को। हाँ इसमें बेटा इक्वल देगा, बिल्कुल, हमेशा ये क्वेश्चन जब भी कभी आया हमेशा इक्वल देता है। अगर इसमें चेंजेस करेगा तो वो आगे आ जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मुझे उसका आप लोग आंसर दोगे, ठीक है। इसका आंसर निकाल लो। या तो एक काम कर लो, अगर 7 और 2 9 है, तो 4.5 और 4.5 होने चाहिए कि नहीं। तो इसको 4.5 बनाना है, इसको 4.5 बनाने के लिए इसमें कितने कमी है, 2.5, ये 2.5 दे देगा इसको, ये कितना दे देगा 2.5, कितने में से 7 में से, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 लग जाएगा। देखो 5 से कितनी बार, 5 बार, 5 से कितनी बार 14, 5/14 नहीं आंसर। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो फिर। अगर आपको दिक्कत है ना, डबल कर लो ना, अगर आपको कोई समस्या इसमें आती है तो आप इसको डबल कर लो, डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 6:4, कितना हो जाएगा 10, 10 बनाने के लिए 5 5 चाहिए, तो कितना देगा 1, कितने में 6 में, 1/6, वरना डबल नहीं करोगे तो कितना है ये 5 है, तो 2.5 और 2.5 का अनुपात चाहिए कि नहीं, तो कितना देना पड़ेगा 0.5, कितने में 3 में, 0.0, 1/6, ऐसे भी कर सकते हैं आंसर को। बताओ इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान देंगे और समझेंगे। ये क्वेश्चन वास्तव में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का है, किसका है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आपको अक्सर देखने को मिलेगा, अगर आप मेंस का एग्जाम लिखने जाओगे तो मिलेगा आपको। मेरी पूरी बात सुनिए, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर मैं कुछ दूरी s1 स्पीड से तय करूं और कुछ दूरी s2 स्पीड से तय करूं, तो पूरी दूरी में मेरी चाल कुछ ना कुछ तो होगी। मान लो मैं यहां से गया नेहरू विहार, मेरी स्पीड थी मान लो 20 की, और फिर नेहरू विहार से मैं चला गया मान के चलो किंग्सवे कैंप, मेरी स्पीड थी 50 की, लेकिन ओवरऑल कुछ तो स्पीड, अगर सब जगह की काउंट करूं एवरेज कुछ तो बनेगी, तो वो क्या है ऐसी स्पीड मान ली। अगर स्पीड 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 का रेशियो हो, स्पीड हमेशा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, या कई लोग इसको ऐसे भी देखते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय। लेकिन आप देखिए स्पीड हमेशा किसकी रेस्पेक्ट पर काउंट होती है, समय। स्पीड ऑलवेज टाइम के रेस्पेक्ट में काउंट होती है, ठीक। तो यहां पे जो रेशियो बनेगा किसका बनेगा, समय का रेशियो बनेगा। ये बात मैंने आपको शुरुआत में भी बताई थी,
बताई थी कि नहीं? इसको एक बार इस फिगर को लिख लो, इस वैल्यू को, फिर मैं आगे चलूंगा। एक व्यक्ति 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक फिक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितने किलोमीटर की है? 150 किलोमीटर की, और उसने टाइम कितना लिया? 10 घंटे। अगर मान के चलो मुझे यहां से हरिद्वार जाना है, ऐसे मान लेते हैं, कहां जाना है? हरिद्वार, और यहां से हरिद्वार की दूरी कितनी मान लेते हैं? 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर तय करने में कितने घंटे लगे? इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि मेरी स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, तो 150 अपॉन में 10 कितना आएगा? 15। मतलब मेरी स्पीड कितनी रही होगी? इतने किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात क्या वास्तव में लिखने लायक थी? ये बात तो दिमाग में भी सोच सकते हो। अगर मैं 150 किलोमीटर 10 घंटे में जाता हूं तो मेरी पूरे रास्ते की एवरेज स्पीड रही होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने कहा वह यात्रा का कुछ भाग कार से और शेष भाग बस से तय करता है। मतलब 150 किलोमीटर की दूरी जो 10 घंटों में तय करी, कुछ डिस्टेंस किससे कवर करी? कार से, और कुछ डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस तो वो तय करता है कार से और कुछ डिस्टेंस तय करता है बस से। उसने कहा कि कार तथा बस की चाल, कार की चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बस की चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं? मतलब कुछ 150 किलोमीटर की दूरी में से, मेरे बच्चे इधर देखो, 150 किलोमीटर की दूरी में से कुछ दूरी किससे तय की? कार से, और कुछ किससे तय की? बस से। जब वो कार से चला तो 20 किलोमीटर की चाल थी, और बस से चला तो 12 की चाल थी, लेकिन वो 150 किलोमीटर कितने घंटे में तय हुई टोटल? इसका मतलब एवरेज स्पीड कितनी है? 15 की रही होगी। यहां पर जो वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है? एवरेज स्पीड। कौन सी? एवरेज। जब मैं इसको सोल्व करूंगा आप देख पाओगे कहीं ना कहीं कितना आएगा? 3, और ये कितना आएगा? 5। यहां पर बच्चे लोग गलती नंबर 1 करके आंसर निकाल के भाग आते हैं। ये वास्तव में ये किसका रेशियो है? टाइम का। टाइम का। क्या आपसे टाइम का रेशियो पूछा? दूरी का पूछा, लेकिन बच्चे लोग इसी को ऑप्शन नंबर ए 3:5 ही होगा, तो इसमें गलती नहीं करना। ठीक, एक बात सुनो, मैं आपको बार बार बोलता हूं, आपको बोलता हूं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, या डिस्टेंस जो होगी वो स्पीड इनटू टाइम होगी। हो सकता है कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, इसको छोड़ दो अभी, टाइम का जो रेशियो है कार का और बस का कितना है? 3:5 है। लेकिन अगर मैं स्पीड की बात करूं, अगर ये 3 घंटे का समय लेगा तो ये 5 का, ये 30 घंटे का तो 50 का। मुझे बताओ स्पीड कितनी है? 20 है। बेटा इसकी स्पीड कितनी है? 12 है। तो ध्यान से देखिए, स्पीड इंटू टाइम क्या होगा? डिस्टेंस। 20 तिया 60 और 12 पंजे 60, तो इनका चाल का अनुपात कितना आएगा? 1:1। 1:1 पूछा गया इन द्वारा तय की गई दूरी, तो कार कितनी दूरी तय करेगा? 60, और बस भी कितनी दूरी तय करेगा? 60। एक मिनट, ये क्या आ गई? इनकी रेशियो आ जाएगा। रेशियो कितना आएगा? 1:1। कितना आएगा? 1:1। डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया? 1:1। अब आपसे एक बात बताओ, बस कितनी दूरी तय कर रही और कार कितनी दूरी तय कर रही? किसमें कर रही? 1:1। टोटल कितनी है? 2, लेकिन दूरी कितनी है? 150। तो ये कितनी करेगी? 75, और ये भी कितनी करेगी? 75। तो 75 करेगी 1 और 75 करेगी 1। ठीक है। क्योंकि ये बताओ, सुनो, ये जो मैं 60-60 बोल दिया था बेटा, ये रेशियो है। क्या है? ये रेशियो है। ये कंफर्म वैल्यू कैसे हो सकती है? तो आपने इसको सिंप्लीफाई करके रेशियो को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? एक बार लिख लो, एक क्वेश्चन और बताऊंगा ऐसा। इससे अगले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, सन 2012 के मेंस के पेपर में आया था, तो ये क्वेश्चन उसके बाद फिर पूछा नहीं। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया। चलो मैं इसमें कुछ छोटा करूंगा, देखना, बात सुनना। एक व्यक्ति 18 घंटे में 2000, है ना, यात्रा का कुछ भाग बस से, यात्रा का कुछ भाग किससे तय करा? बस से, तथा कुछ भाग किससे तय करा? कार से। बस द्वारा तय की गया कितनी गति है? 72 की, और कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी? स्पीड इतनी है, और उसने 2000 किलोमीटर कितने घंटों में तय करा? 18 में। तो हो जाएगा 1000/9। बोलो, हो जाएगा कि नहीं?
भाई 2000 किलोमीटर 18 घंटों में तय करा तो 1000 किलोमीटर कितने में करेगा? 9 में। तो ये आ जाएगी एवरेज स्पीड 1000/9 आ जाएगी कि नहीं? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, जब भी कभी भिन्नों में दिक्कत आए ना, भिन्नों में, तो यहाँ नीचे कौन है? 9, यहाँ कौन है? 1, यहाँ कौन है? 1, 1 1 9 का मल्टीपल 9, तो 9 से सब में गुणा कर दो, 9 से सब में गुणा कर दो, 9 से सब में गुणा कर दो। जब 72 की 9 में गुणा करूंगा कितना आएगा? 648। जब 160 की 9 में गुणा करूंगा 1440। यहां कितना आएगा? 1000। अब लगा दो एलिगेशन, भाई कितना बचेगा? ये 440। कितना बचेगा? 352। 11 से कितनी बार? 4 बार। और 11 से कितनी बार? 32 बार। 8 से कितनी बार? 4 बार। 8 से कितनी बार? 5 बार। ये किसका रेशियो है? टाइम का। किसका रेशियो है? टाइम का। मुझे एक बात बताओ, उसने टाइम का रेशियो तो पूछा नहीं। टाइम का रेशियो जो है बस का और दूसरा कौन है? कार का, कितना है? 5 और 4। मुझे बताओ इनकी स्पीड क्या है? स्पीड इसकी तो है 72 और इसकी कितनी है? 160। आप चाहो तो इससे भी कर लो, जब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं गुना भाग करूंगा इनकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को ना इसकी गुना करके यहां लिखता हूं मैं, इसकी गुना करके यहां लिखता हूं मैं इसको लिख सकता हूं। देखो 5 से 5 × 15 और 5 × 15 5 दूना 10, 32 लिख सकता हूं। 4 से कितनी बार जाएगा? 18 चौक 72, 18 आएगा कि नहीं? इसको 2 से किससे काटूं? 2 से। 2 से कितनी बार? 16 बार। और 2 से कितनी बार? 9 बार। तो 9:16 उनका किसका रेशियो आएगा? डिस्टेंस का। मतलब इनकी डिस्टेंस का रेशियो 9:16 है। अब उसने कहा उनके द्वारा तय की गई दूरी। देखो बस और कार इनका रेशियो है 9:16। टोटल कितनी है? 25। और डिस्टेंस कितनी है? 2000 की। 25 × 200, 80 से गुणा कर दूं। 8 नंबर कितना आएगा? 720। और ये कितना आएगा? जो भी आएगा 1280। हाँ 1280, 1280।